हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AB97 क्लासेज में। हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस क्लास में हम स्टैटिक जीके जो विविध टॉपिक हमारा चल रहा है, जिसमें हम 53 क्वेश्चन हम कर चुके हैं अभी तक। जिस भी साथी ने वो 53 क्वेश्चन अभी तक नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखें। आज हम जो हमारा क्वेश्चन होगा 54 से हम क्वेश्चन करेंगे स्टैटिक जीके। जो क्लास हमारी रहेगी, ये क्लास CAT एग्ज़ाम, दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम, SSC एग्ज़ाम और अदर जितने भी हमारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है स्टेट के, उनके लिए हमारी क्लास है इम्पोर्टेंट रहेगी। क्योंकि हम SSC का ट्रांसफर बुक है, वहाँ से हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। और इस स्टैटिक जीके के पार्ट को हम सीरीज को हम शुरू करते हैं कि स्कूलों के निम्न नामों में से कौन सा जवाहरलाल नेहरू के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन ए, इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन बी, नवोदय स्कूल से जो जवाहरलाल नेहरू है उनके साथ जुड़ा हुआ है। पंडित जवाहरलाल नेहरू है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इनसे जो स्कूल जुड़ा हुआ है वह नवोदय स्कूल। नवोदय विद्यालय की स्थापना भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर वर्ष 1985 में की गई थी। कब की गई थी? 1985 में, जिसका नाम है जवाहर नवोदय विद्यालय रखा गया है। जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना 1985 में, जिनके नाम पे पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। यह व्यवस्था के तहत चुने हुए मेधावी छात्रों के लिए शिक्षा प्रदान की जाती है, बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नारा जस्ट डू इट किस ब्रांड या उत्पाद से संबंधित है? नारा जस्ट डू इट किस ब्रांड या उत्पाद से संबंधित है? तो इसमें जो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन बी, नाइक से। तो नाइक की है, उनसे संबंधित क्या है? जस्ट डू इट एक प्रसिद्ध नारा है। कि निम्नलिखित में से किसका संबंध भूविज्ञान की शाखा से है? कि निम्नलिखित में से किसका संबंध भूविज्ञान की शाखा से है? तो इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा, जो भूविज्ञान की शाखा से संबंध है वह है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन किससे संबंधित है? भूविज्ञान से संबंधित है। ब्रह्मांड विज्ञान, मानचित्र कला, मौसम विज्ञान, ये हमारी जियोग्राफी जो कला है, भूगोल से संबंधित है। जो भूविज्ञान की शाखा से कौन सा है? हमारा आंसर सही रहेगा जी, जीवाश्म ईंधन। ऑप्शन सी हमारा सही रहेगा इस क्वेश्चन का। जीवाश्म विज्ञान भूविज्ञान की एक शाखा के अंतर्गत है, जिसमें जीवाश्मों का वैज्ञानिक अध्ययन, जीवाश्मों के स्वरूप एवं उद्भव देश एवं कालानुसार उनके स्थान था अन्य जीवाश्मों से उनकी संबंध का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान या ये किनसे संबंधित है? भूविज्ञान की शाखा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस देश का नाम बताइए जहां भारतीय मूल की महिला प्रधानमंत्री है। क्वेश्चन है ये हमारा SSC स्टेनोग्राफर परीक्षा 2010 में पूछा गया क्वेश्चन था कि उस देश का नाम बताइए जहां भारतीय मूल की महिला प्रधानमंत्री थी। 2010 के टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया था स्टेनोग्राफर में। तो इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा, जो भारतीय मूल की महिला प्रधानमंत्री रही है वो किस में रही है? ऑप्शन बी, त्रिनिदाद और टोबैगो। जो भारतीय मूल की जो महिला प्रधानमंत्री रही है, ऑप्शन बी है हमारा सही है, जो है त्रिनिदाद और टोबैगो। मई 2010 से सितंबर 2015 तक भारतीय मूल की महिला कमला प्रसाद विशेषर त्रिनिदाद टोबैगो प्रथम महिला प्रधानमंत्री है। वर्तमान में तो भारतीय मूल की जो महिला प्रधानमंत्री रही है वो कौन? कमला प्रसाद विशेषर त्रिनिदाद टोबैगो जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री है, 2010 से 2015 तक रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है? कि कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस मान्यता है, भारतीय जनता पार्टी भी है, बहुजन समाज पार्टी है। जो एक ऑप्शन हमारा बचा है जो इसमें मान्यता प्राप्त नहीं है, ऑप्शन डी।
तृणमूल कांग्रेस ये एक राजनीतिक दल जो है मान्यता प्राप्त नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया है 2008 की परीक्षा में, उस टाइम की बात है। विज्ञापन पंक्ति द पावर ऑफ ड्रीम, द पावर ऑफ ड्रीम किस ब्रांड कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा है ऑप्शन ए होंडा के द्वारा। होंडा के द्वारा द पावर ऑफ ड्रीम है ब्रांड कंपनी जो जुड़ी हुई है वो होंडा से जुड़ी हुई है। द पावर ऑफ ड्रीम होंडा कंपनी के द्वारा 2005 में अपनी कंपनी के विज्ञापन के लिए जारी किया गया एक नारा था। क्या? द पावर ऑफ ड्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञापन पंक्ति एक्सप्रेस योर सेल्फ किस ब्रांड कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है? द पावर ऑफ ड्रीम हमने देखा होंडा के द्वारा जुड़ा हुआ था, तो एक्सप्रेस योर सेल्फ किस ब्रांड कंपनी से साथ जुड़ा हुआ है? तो इसमें अगर बात करें इस क्वेश्चन की हमारे आंसर की, तो ऑप्शन बी हमारा सही रहेगा इस क्वेश्चन का, एयरटेल। एयरटेल के साथ क्या जुड़ा है? एक्सप्रेस योर सेल्फ जो नारा है, विज्ञापन है, वो जुड़ा है एक्सप्रेस योर सेल्फ एयरटेल से जुड़ा हुआ है, जबकि द पावर ऑफ ड्रीम होंडा से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालाटोआ कॉकटेल है एक क्या है? बैठक या परिषद? ग्रेनेड इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही है। मालाटो कॉकटेल पेट्रोल बम, गैसोलीन बम, मालाटो बम, फायर बम के नाम से भी जाना जाता है। ये एक क्या है? हैंड ग्रेनेड भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कागज की खोज कहाँ की गई थी? कागज सबसे पहले कहाँ बनाया गया था? तो इसमें जो हमारा आंसर सही रहने वाला है ऑप्शन डी चीन। कागज की खोज हुई है वो चीन में हुई है सबसे पहले। चीनी के द्वारा कागज की खोज का आविष्कार माना जाता है। कागज का सर्वप्रथम आविष्कार चीन में कब हुआ था? 100 ईसा पूर्व में हुआ था। चीन में कागज का आविष्कार हुआ था 100 ईसा पूर्व में हुआ था। 105 ईसा में चीन के हान राजवंश के सम्राट हो ती के शासनकाल में कागज का निर्माण शुरू हुआ था। तो यहाँ से भी हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि किसके शासनकाल में कागज का जो निर्माण है वो शुरू हुआ था? वो हुआ था हो ती की के शासनकाल में 105 ईसा पूर्व। और जब शुरुआत हुई थी कागज का जो आविष्कार हुआ था, खोज हुई थी, वो हुई थी 100 ईसा पूर्व में चीन। परंतु इसका जो शुरुआत होती है, इसका निर्माण जो शुरू किया गया था कागज का, तो वो किया गया था 105 ईसा पूर्व में। और शासनकाल था उस टाइम जो राजा था वो था हो तू की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कास्ट शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो इसमें जो हमारा आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन ए पुर्तगाली। जो कास्ट जो शब्द लिया गया है वो पुर्तगाली भाषा से लिया गया है। कास्ट शब्द पुर्तगाली शब्द कास्टा से लिया गया है। इसका अर्थ है प्रजाति या प्रजाति भेद। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ग्रेसिया डी ओर्टा ने प्रजातीय समूह के विभेद या उसके अर्थ में किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 66 नंबर क्वेश्चन हमारा। कौन सी इमारत विश्व की सबसे ऊंची इमारत है? कि विश्व की सबसे जो ऊंची जो इमारत है, इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा वो रहेगा बुर्ज खलीफा। ऑप्शन बी हमारा सही है, विश्व की सबसे ऊंची इमारत। 2010 में निर्मित विश्व की सबसे ऊंची इमारत यूएई में स्थित है। कहाँ है? यूएई में स्थित है बुर्ज खलीफा, जिसकी ऊंचाई 2716.5 मीटर या मीटर ने फीट 828 मीटर से भी अधिक। बुर्ज खलीफा विश्व की सबसे ऊंची इमारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार के सबसे ऊंचे टावर बुर्ज दुबई या नया नाम बुर्ज खलीफा की ऊंचाई कितनी है? इसमें जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन कोई भी नहीं है, क्योंकि इसकी जो लंबाई है, ऊंचाई जो है वो कितनी 828 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अधिकतम ऊंचाई वाला असैनिक विमान पतन है। बात ये क्वेश्चन हमारा है 2013 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। अधिकतम ऊंचाई वाला असैनिक विमान पतन किसके पास है, कहाँ है? तो इसमें जो हमारा आंसर है ऑप्शन डी, चीन में। किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है? तो इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा वो रहेगा जी ऑप्शन बी, बेंगलुरु। कर्नाटक के बेंगलुरु में इलेक्ट्रॉनिक सिटी है, जो भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रियल पार्क है। इसे बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से भी जाना जाता है। बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। बेंगलोर है या बेंगलुरु है, इसको भारत की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर उल्लेखनीय औद्योगिक शहर नहीं है? उल्लेखनीय औद्योगिक शहर नहीं है, कानपुर, मुंबई, जमशेदपुर, इलाहाबाद। इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन डी, इलाहाबाद। इलाहाबाद एक औद्योगिक उल्लेखनीय शहरों में नहीं माना जाता। जो औद्योगिक शहर हमारे हैं मुंबई, कानपुर, जमशेदपुर, इस ऑप्शन में हमारे है सही है, परंतु जो ऑप्शन डी है इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा। तो आज के इस सेशन को हम दोस्तों यहीं विराम करते हैं। जो हम स्टैटिक जीके सीरीज चलाई हुई है सीएटी एग्ज़ाम के लिए, और इसके साथ साथ जो हमारे अदर एग्ज़ाम हैं स्टेट के, उनके लिए भी स्टैटिक जीके इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। जो भी साथी इस YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं या विजिट कर रहे हैं हमारे इस YouTube चैनल पे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जो भी हमारे पुराने साथी हमारे लगातार जुड़े हुए हैं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। ज़्यादा से ज़्यादा इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।